आज हमारे पंचायत महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा परिषद से अनुदान के कारण ही ये संगोष्ठियाँ संभव हो पाया है। इस संगोष्ठी में 10 से अधिक विद्वान हमारे साथ 2 दिन में जुड़ रहे हैं और 50 से अधिक प्रतिभागी हमारे साथ हैं, जिसमें डॉक्टर छवि मेहर सर मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत सरकार मंत्रालय दिल्ली से आ रहे हैं, डॉक्टर जयंत कुमार साहू सर पश्चिम बंगाल से हैं, डॉक्टर रूपधर गमांगो राजेंद्र यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर संध्या वही छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर प्रमीला पटेल छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर जानकी साहब छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर प्रभा कापानी जो सेवानिवृत्त प्राचार्य पंचायत महाविद्यालय बरगढ़ की हैं वो आएंगी, डॉक्टर सदन कुमार पाल रिटायर्ड प्रोफेसर जीएम यूनिवर्सिटी। ऐसे ही 10 से अधिक जो विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे इस संगोष्ठी में। 2 दिन के संगोष्ठी में लगभग 7 सत्र के साथ संगोष्ठी का समापन किया जाएगा। हुए हैं पंचायत कॉलेज बरगढ़ में और इसका निमित्त है आज का ये जो संगोष्ठी है। विषय है हिंदी साहित्य में विविध विमर्श। यहाँ पर बाहर से वक्ता आए हैं, छात्र छात्रा आए हैं, दूर दराज से हमारे मीडिया कर्मी आए हैं और जिस तरह से आज हम उद्घाटन सत्र को समापन किए हैं और बच्चे जिस तरह से साथ दिए हैं, इससे स्पष्ट है कि हम सभी लोग एकजुट एक मन होकर इस विमर्श को सफल बनाएंगे और आने वाले सत्र में भी बहुत सारे नई बातें सामने आएंगी और मैं इस संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि विभाग इस तरह के नए नए आयोजन करते रहे और हम सभी को एक नई राह दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा अधिकारी भारत सरकार नई दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर छविल कुमार मेहर सर थे और बीज वक्ता के रूप में पश्चिम बंगाल से प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार साहू सर थे और साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य प्रशासनिक प्रभारी सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं और उनकी उपस्थिति में ही हम कह सकते हैं कि हमारा उद्घाटन सत्र बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ है। सबने हिंदी साहित्य में विविध विमर्श के विषय में अपनी अपनी बात रखी है। विमर्श शब्द जो हिंदी साहित्य में एक नया है, अगर हम देखेंगे तो इस पर ज़्यादातर उन्होंने आलोकपात किया है और साथ ही हिंदी साहित्य में जो समय के दौरान हम देखते हैं नए नए विमर्श उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वह स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श की चर्चा तो हर कोई करता है, परंतु साथ ही हम देखते हैं कृषक विमर्श है, मजदूर विमर्श है, विकलांग विमर्श, वृद्ध विमर्श, पुरुष विमर्श, बाल विमर्श और आगे चलकर न जाने कितने विमर्श उभर कर आएंगे। इन सब पर सभी विद्वानों ने हमारे अपनी दृष्टिकोण रखी है और मैं समझती हूँ कि प्रथम सत्र के उपरांत हमारा जो संगोष्ठी का उद्देश्य है वह लगभग नई दिशा की ओर जा रहा है। आज एक सत्र अभी एक और है और उसके उपरांत 3 समानांतर सत्र हैं। हम समझते हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी इससे लाभान्वित अवश्य होंगे, एक नए विषय को लेकर आगे जाएंगे तथा कल हमारा समापन सत्र है और उससे पहले एक और सत्र भी रखा गया है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कल कि हमारा यह जो विमर्श का विषय है यह किस दिशा की ओर मुड़ती है, क्या नई विचारधारा हमारे सामने आती है, हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ कि नहीं। और मैं साथ ही सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि सबने उपस्थिति दी और एकता के साथ हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया है, सहयोग दिया है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से ये जो विचार विमर्श हो रहे हैं इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको साहित्य क्या है, साहित्य की दशा क्या है, साहित्य की दिशा क्या है, वो अभी उसके बारे में उतना ज्ञान नहीं। वो केवल इंटरनेट में डूबी हुई है, इंटरनेट में घुसी हुई है, इंटरनेट में जो दिखता है उसको वही सत्य लगता है, जबकि वो सत्य नहीं। जो सत्य वही है जो आप लोगों ने आज सवेरे से सुना। हालांकि स्त्री पर केंद्रित हो गया, स्त्री और दलित पर, लेकिन उसके अलावा जैसा कि विषय रखा गया है विविध विमर्श,
विविध में किन्नर है, तो वृद्धा है, फिर विकलांग है, तो ऐसे बहुत सारे विमर्श हैं, तो जिन पर भी अगर चर्चा होती तो और अच्छा होता। हालांकि 2 दिन का समय इतने सारे विमर्शों के लिए कम हो जाता है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में विद्यार्थियों को मतलब आभास हो गया होगा कि विमर्श क्या है और साहित्य में इसका महत्व क्या है और भविष्य में इसके ऊपर साहित्य कितना होना चाहिए, किस तरह लिखा जाना चाहिए। हम आज तक केवल प्रेमचंद प्रसाद महादेव वर्मा पंत को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है इन पर लिखने की। इसलिए इस तरह की राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित होती है, और जो कि अगर आने वाली पीढ़ी इसको समझती है, आने वाली पीढ़ी अगर समझती है और इस पर लेखन शुरू करती है, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा, क्योंकि साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण। प्राध्यापक हिंदी विभाग जगबंधु दास स्नातक महिला महाविद्यालय बदली पाली बरवाली। आज बड़ी गौरव की बात है कि पंचायत महाविद्यालय बरगढ़ की ओर से आज राष्ट्रीय स्तर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका एक गौरव और जो हाशिए में रखे हुए व्यक्तियों को जो है आज आगे लाने के लिए एक प्रबंध किया गया है, जिसके माध्यम से हम हिंदी के महानुभवों के साथ साथ हिंदी के विद्यार्थियों, हिंदी के प्रेमियों और आसपास आस पड़ोस सभी समाज में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा करते हैं इन विषयों को, जैसे कि यहाँ पे विमर्श का विषय रखा गया, तो इसमें सभी लाभान्वित होंगे और बड़ी गौरव की बात है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष्मान दास है। मैं हिंदी विभाग संबलपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज पंचायत महाविद्यालय में जो 2 दिवसीय संगोष्ठी हो रही है, इसमें आकर बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत सुंदर तरीके से सभी लोगों ने आयोजन किया है। सभी गुरु भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत मेहनत करके ये संगोष्ठी आयोजन की जा रही है और निश्चित रूप से पहला सत्र जो है ये सफल हो चुका है और अभी दूसरा सत्र चल रहा है और निश्चित रूप से कल भी है प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और बहुत ही ये सफल होगा। उन सभी गुरुओं को, सभी जो छात्र छात्राएँ हैं इस संगोष्ठी के लिए जिन्होंने मेहनत किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा हमारे पंचायत महाविद्यालय के हिंदी विभाग में 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूजनीय सभी गुरुजन तथा हमारे सभी बड़े भाई बहन और सभी जवान साथियों का विशेष सहयोग तथा सभी का हाथ है।